नमस्कार और स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल पारदर्शी लर्निंग बाय डूइंग पे। तो आज इस प्रकरण 8 यूआई पाथ के हिंदी में हम सीखने वाले हैं कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। फ्लो चार्ट्स को सीखना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनमें डेवलपर्स ये गलती करते हैं कि हम फ्लो चार्ट्स चुने या सीक्वेंस चुने। तो हम इस वीडियो में देखेंगे कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं। तो अगर आप यूआई पाथ स्टूडियो ओपन करें, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में देख लिया है कि एक नॉर्मल यूआई पाथ प्रोसेस कैसे क्रिएट करता है। वो क्रिएट करने के बाद आपको आना है यूआई पाथ स्टूडियो में। आपको एक्टिविटीज में जाके सर्च करना है फ्लो चार्ट। अब ये फ्लो चार्ट क्या है और इसको सीक्वेंस से अलग क्यों बनाया गया है। फ्लो चार्ट, जैसे कि हम इसका नाम देखेंगे, फ्लो चार्ट एक चार्ट जो फ्लो होता है, यानी कि जब आपके मल्टीपल ब्रांचेस होते हैं। ब्रांचेस मतलब आप अगर मल्टीपल डिसीजंस लेने वाले हो आपके बॉट के अंदर, जैसे समझ लो एक वैल्यू हो सकती है, उसके मल्टीपल आउटकम्स हो सकते हैं। वो वैल्यू कभी 10 से 20 के बीच में, या और आगे आगे बहुत डिसीजन है कि अगर वो 10 से बीच में है तो ये कीजिए, अगर उसके बाद उसकी कोई वैल्यू ये पर्टिकुलर है तो आपको दूसरा स्टेप करना पड़े। तो जब आपको मल्टीपल डिसीजंस लेने हैं या जब डिसीजन ज्यादा इन्वॉल्व होता है, तो अगर आप सीक्वेंस यूज करोगे तो आप नेस्टेड इफ एल्स यूज करोगे। आप बार बार इफ एल्स में कंडीशन चेक करोगे, जो कि बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है वाइल बिल्डिंग अ बॉट। तो अब यहां पर जैसे हम देखेंगे कि हम फ्लो चार्ट्स ले सकते हैं। उसमें है स्टार्ट। अब उसके बाद मैं एक वैल्यू ले सकता हूं, जैसे मैं असाइन ले लेता हूं। तो असाइन में मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूं, इंट वैल्यू। इसको वैल्यू देते 401। फिर हम वापस फ्लो चार्ट में आते हैं। तो जैसे आप यहां देख सकते हैं, एक हमने नॉर्मल फ्लो चार्ट ड्रैग करके ड्रॉप कर दिया और फ्लो चार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। अब एक है फ्लो डिसीजन। फ्लो डिसीजन यानी कि ट्रू और फॉल्स कंडीशन, जो आप इफ एल्स यूज करते हो यहां पर वो है। बर अगर आपके बहुत सारे इफ एल्स कंडीशन है, आपको लगता है कि बॉट की जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें बहुत सारे कंडीशंस आ सकते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप फ्लो चार्ट यूज करें एज अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो यहां हम डाल देते हैं इंट वैल्यू ग्रेटर देन 400। राइट। अब उसके बाद मुझे फिर मल्टीपल डिसीजंस लेने हैं, ऐसे समझ लो। यहाँ पर है इंट वैल्यू। ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लॉग मैसेज। तो ये हमारे फ्लो स्विच। फ्लो स्विच यानी कि आप अगर मल्टीपल डिसीजंस ऐड करना चाहते हैं उसके लिए होती है। अब मैं एक और ऐड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी 0। ये जो है, ये कंडीशन है मेरी कि इफ इट इज इक्वल्स टू 401। राइट। लॉग मैसेज इन्फो वैल्यू इज 401। डिफॉल्ट। राइट। तो अब यहाँ पर मैं एक और लॉग मैसेज डाल देता हूँ, वैल्यू इज स्मॉल। तो मैं ये एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूं जहां हम फ्लो चार्ट यूज कर रहे हैं। अब आप ये फ्लो चार्ट को देखिए, और अगर हम इसी को अगर हम इफ एल्स यूज करके बना रहे तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। तो द रीजन बिहाइंड यूजिंग फ्लो चार्ट इन केसेस जहां हमें
मल्टीपल डिसीजंस लेने हैं, मल्टीपल स्विचेस है, कंडीशंस चेक करनी है, वहाँ पर फ्लो चार्ट यूज़ करना एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ गया होगा कि व्हाट इज़ फ्लो चार्ट, व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट एंड उसे कब यूज़ करना चाहिए। तो ये उसके बारे में बिल्कुल ही बेसिक सी जानकारी थी। आगे हम और डिटेल में कोई प्रोजेक्ट्स जो बनाएँगे, उसमें देखेंगे कि फ्लो चार्ट्स को कैसे यूज़ करते हैं और उसका यूटिलाइज़ेशन अच्छे से कैसे हो सकता है। ये एक बेसिक वीडियो थी आपको जानकारी देने के लिए कि व्हाट इज़ फ्लो चार्ट एंड व्हाई वी यूज़ फ्लो चार्ट सीक्वेंस के बदले या कहाँ वो ज़रूरी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने कलीग्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैं और नए वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगा हिंदी में। धन्यवाद।